कल्चर चेंज हो गया है। अब तो कल्चर चेंज हो गया है। अब थोड़ी जात पात अब रखा हुआ रह गया है। अब तो सब जिससे जिसको मोहब्बत हुआ, अपना खुशी हुआ, अपना प्यार किया, शादी किया, घर बसा लिया, और क्या। आरजेडी के जो पार्टी है उसमें तेजस्वी यादव की पकड़ ज़्यादा हो गया है। तेजस्वी यादव जो फैसले लेते हैं सबको मानना पड़ता है। जहाँ तक बात है क्रिश्चियन लड़की से शादी करना, वो तो उनका पर्सनल मैटर है, वो कर भी सकते हैं। बट ये बात सही है कि अब लालू फैमिली में तेजस्वी ही सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं। देखिए, मामा है तो मामा का तो फर्ज है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष है और एक जिम्मेवार लोग हैं, और ये जिम्मेवार लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके ये पर्सनल मैटर है, इसे एक राजनीतिक रूप से और एक सामाजिक रूप से नहीं लेना चाहिए। मामा भगना का रिलेशन तो ऐसा होता है कि मामा अगर पहचान रहे हैं तो सही पहचान रहे होंगे। मामा बोलो तो मामा बुलाता है। हाँ, तो पहचान रहे हैं तो सही पहचान रहे होंगे। वो लालू यादव इससे खुश होंगे? हमको नहीं बुझाता है, नहीं खुश होंगे। अब लड़का लड़की अपना मिल के किया है तो किया है, लेकिन खुश नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। कल तेजस्वी यादव की शादी हो गई। जी हाँ, होने वाली थी कल सगाई, लेकिन देर शाम तक उनकी शादी कल हो गई, जिसके बाद तेजस्वी यादव काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी को लेकर हम पटना की जनता के बीच में हैं, पटना की जनता से बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और आप तक जो उनकी बातें होंगी वो आप तक लेकर आएंगे। आपको एक और चीज़ बता दें, तेजस्वी यादव को आज एक नया टाइटल मिला है, नया नाम मिला है। वो क्या है ये भी आपको बताएंगे, चलिए हमारे साथ। सर, तेजस्वी यादव की तो कल शादी हो गई, क्रिश्चियन लड़की से उन्होंने शादी किया जिसका नाम रिशेल है, जो कि उनके बचपन के दोस्त रही है। लेकिन उनकी शादी होने के बाद ही बहुत सारे सवाल जो है वो उन पर खड़े हो रहे हैं, देखने को मिल रहा है। लगातार लोग का कहना है कि जो उन्होंने शादी की, जिस तरह से लालू यादव जाने जाते हैं, बिहार के कल्चर को लेकर चलने वाले आदमी रहे हैं। हर छोटे से छोटे फेस्टिवल को लेकर, त्यौहार, होली ऐसे त्यौहार को भी लेकर वो अपना कल्चर, जो बिहार का कल्चर, वो हमेशा से अपनाते रहे, दिखाते रहे। लेकिन जो हुआ लालू परिवार में और किसी को बताया नहीं गया, यहाँ तक कि जो आसपास के रिश्तेदार थे, करीबी रिश्तेदार को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। जिसके बाद आपको बता दें कि तमाम जो सवालिया निशान जो उठ रहे लालू परिवार पर, उसके बाद लालू यादव जी की जो अपने साले हैं, जिनका नाम शादू यादव है, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को कि वो भगचोनर हैं। क्या कहना है आपका? क्या लग रहा है कि लालू परिवार में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बधाई देना चाहते हैं हम तेजस्वी यादव जी को। जी बिल्कुल, कि उनकी शादी हो गई जी। और जो अब सवाल और जो विवाद की बात हो रही है जी, ये तो मुद्दा ही गलत है। विवाद अगर किसी कोई करता है कि अगर तेजस्वी यादव शादी कर लिया तो कर लिया, ऐसा कुछ कोई खास नहीं है। नीचल है और वो बचपन से मतलब दोस्त भी रही है। तो शादी आज की डेट में, अभी आप नया इंडिया देख रहे हैं, शाइनिंग इंडिया देख रहे हैं, आधुनिक इंडिया देख रहे हैं। अगर अभी सब मैटर लेके आप आते हैं कि वो क्रिश्चियन है, ऐसे परिवार से शादी कर लिया, उससे परिवार, तो ये पीछे भी जाके देखिए ना, आपके सहगल हैं, अडवाणी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी में, वो लोग मुस्लिम। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ हुआ, सोनिया गांधी को आज तक राजनीति में जगह नहीं मिल पाई है? देखा होगा आपने, ये पूरा भारत देखा है ये चीज़। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता तेजस्वी यादव ने जो ये किया है, कहीं ना कहीं उन पर आगे चलकर राजनीतिक करियर पे कुछ ना कुछ? ये सवाल आपका गलत है। सोनिया गांधी कोई जगह नहीं मिली। माननीय सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और उनको तो वो स्थान मिला था जिस समय की जो आज तक हिंदुस्तान में किसी महिला या किसी पुरुष में वो क्षमता नहीं मिला, है। लेकिन नहीं, मगर नहीं, वो बात देख ली, बात की बात कीजिए, वो क्षमता, जी बिल्कुल, वो त्याग, हमें नहीं लगता किसी हिंदुस्तान के महिला या और किसी भी जेंट्स में ये पावर होगा जो प्रधानमंत्री का ताज उसके सर पे सजा और वो कहे कि नहीं हम आपके ऊपर सजा दें। ये पहला व्यक्ति सोनिया गांधी है जी। और त्याग बलिदान का दूसरा नाम गांधी परिवार है जी। आज देश 70 साल में जो लोग कहते हैं कि 7 साल में विकास किए। सोनिया गांधी का बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। हमारा कहना है कि ये जो तेजस्वी यादव ने जो किया है, शादी उन्होंने किया, उसके बाद क्या लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक करियर पे उनके कुछ इफेक्ट इसका दिखेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक करियर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पारिवारिक है और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बचपन से दोस्त रहे और शादी कर लिए, और ठीक है, मान लिया क्रिश्चियन है तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंसान है, पहली बात वो इंसान है,
और महिला हैं, उनके सम्मान होना चाहिए। शादी कर लिए और वो भी बहुत ढंग से शादी हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ मतलब यही आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मीडिया को खबर नहीं है, किसी परिवार को खबर नहीं है, या मतलब आस पड़ोस के लोगों को खबर नहीं है। परिवार को तो खबर होनी चाहिए ना सर। परिवार में तो उनकी सारी बहन थी, बहनोई थे, पिता थे, माता थे। सबसे देखिए, शादी में सबसे मस्ट होता है माता और पिता, उसके बाद आपका भाई और बहन। तो वो जो मेन सदस्य हैं, जो मेन परिवार है, वो तो शादी में शामिल हैं ही। अगर वो नहीं होते, लालू जी नहीं होते, तेज प्रताप नहीं होते, राबड़ी देवी नहीं होती, मीसा भारती नहीं होती, तो फिर आप सवालिया निशान खड़ा कर सकते थे। मगर यहाँ तो टोटल परिवार, लालू यादव का जो भी परिवार है, वो सारे लोग वहाँ थे। और ये शादी बहुत धूमधाम से हुआ है और बहुत अच्छी तरह से हुआ है। इस पे किसी को विवाद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष है। जी बिल्कुल। जहाँ तक मुझे लगता है, शादी करना उनका पर्सनल मैटर है, जी वो कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन वो बिहार के जनप्रतिनिधि है, अगर वो बिहार में शादी करते, बिहार के कर्जकर्ताओं के बीच में करते, जी बिल्कुल। तो एक अच्छा संदेश जाता है। जी। लेकिन उनका फैमिली मैटर है, हो सकता है कि उनके बड़े भाई का शादी काफ़ी धूमधाम से हुआ और वो शादी जाकर नहीं टिक पाई, इसलिए इन्होंने इस अब की बार इसका बचा होगा। जी। तो मेरा मानना है कि उनका पर्सनल राइट है, कर सकते हैं। बट कर्जकर्ताओं को तो काफ़ी निराशा हुआ है बिहार के आरजेडी कर्ज। काफ़ी। और ये जो देखिए, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जो क्रिश्चियन लड़की से उन्होंने शादी किया। क्या लगता है आपको कि बिहार का जो कल्चर है, एक तरह से लालू यादव ने अपने तमाम बच्चों की शादी यादव परिवार में किया है और वो यादव को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और मान्यता देते हैं। इस तरह से एक जो है कल्चर जो है परिवार का टूट गया। क्या लगता है कि लालू यादव की परिवार में नहीं चल रही है क्या? हाँ, अब तो लग रहा है ना? अब तो लग रहा है, क्योंकि आरजेडी के जो पार्टी है उसमें तेजस्वी यादव की पकड़ ज़्यादा हो गया है। तेजस्वी यादव जो फैसले लेते हैं सबको मानना पड़ता है। जी। जहाँ तक बात है क्रिश्चियन लड़की से शादी करना, वो तो उनका पर्सनल मैटर है, जी। वो कर भी सकते हैं। बट ये बात सही है कि अब लालू फैमिली में तेजस्वी ही सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं। जी। और एक और बात, हम एक और चीज़ें बात करना चाहेंगे कि देखिए, जैसे कि लगातार अभी आप देख रहे होंगे पॉलिटिक्स में ये भगचोंदर वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा बार यूज़, और आज फिर से एक बार हुआ है यूज़। और इसको यूज़ कौन किया आपको बताते हैं, आपको पता होगा अगर आप अपडेटेड होंगे तो। तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने बोला है कि तेजस्वी यादव को कि तेजस्वी यादव भगचोंदर है। अब क्या कहना है आपका इस पे? क्या कहना है? एक्चुअली ये जो वर्ड है, इसको तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ने ही बोला था। जी। ये भोजपुरी वर्ड है, कांग्रेस नेता। बट ये अब नेता लोग इसको आम भाषा में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी करना उनका राइट है, वो कर लिए। और वैसे भी साधु यादव आजकल लालू यादव के फैमिली से उनका कोई, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अब उनको कोई नाता नहीं है, क्योंकि शादी में उनको बुलाया भी नहीं गया है। जी। कहीं इसी का गुस्सा कहीं तो नहीं निकाला? गुस्सा उन पर निकाल रहे हैं। उनको पार्टी कार्यकर्ता में कोई पोस्ट भी नहीं मिला हुआ है, पार्टी से बाहर हैं। जी। तो साधु यादव की बात का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि साधु यादव ऑलरेडी उनकी ज़मीन खींच चुकी है आरजेडी परिवार से। तो क्या लगता है आपको कि लालू परिवार में अब लालू यादव की नहीं चल रही? नहीं रही, कुछ नहीं रही। अब वो देखे नहीं, छोटा बड़ा भाई जो है उसमें तलाक चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है। जी। तो कोई पारिवारिक वो बात नहीं, पहले वाला बात नहीं रहा। जी, पहले वाला एक तो पहले एकदम कास्ट ज्यादा लेकर के चल रहे जी, थे। बिल्कुल उनका ये था हाँ, कि हाँ। कितने बच्चों का शादी उन्होंने वो जागरण में होनी है। इससे पहले बेटी सबका किए भी हैं, लेकिन अब वो बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कि इन्होंने क्रिश्चियन परिवार में शादी किया, क्या लगता है कि लालू यादव इससे खुश होंगे? हमको नहीं बुझाता है, नहीं खुश होंगे। अब लड़का लड़की अपना मिल के किया है तो किया है, लेकिन खुश नहीं होंगे। जी। व्यक्तिगत रूप से वो खुश नहीं होंगे। जी। और आपको एक और चीज़ आपसे बात करना चाहेंगे सर कि देखिए, साधु यादव जो उनके अपने मामा रहे, तेजस्वी यादव के मामा हैं, उन्होंने आज कहा है तेजस्वी यादव को भगचोंदर। उन्होंने फिर से आज कहा है, भगचोंदर वर्ड लालू यादव ने ही लेकर आया था। हाँ जी। इसके बाद आज उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव भी भगचोंदर है। मांझी के लिए बोले थे वो। जी जी जी। मांझी के लिए बोले क्या थे। लगता है आपको कि साधु यादव का इस तरह से बोलना आज शादी की अगली दूसरी? नहीं, बोलना ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और शादी किया तो किया, उसके लिए अब क्या करना है। जी। इसलिए वो किसी तरह का निगेटिव कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। जी।
फिर आप पर्सनली कहाँ तक सपोर्ट करते मतलब मानते हैं इस चीज़ को? तेजस्वी यादव अपने आप को बिहार के नेता प्रतिपक्ष मानते हैं, बोलते हैं, कैंडिडेट हैं वो सीएम उम्मीदवार के। क्या लगता है आपको कि एक सीएम का इस तरह का मतलब अचानक से दिल्ली जाकर शादी कर लेना, बिना किसी कार्यकर्ता को बताए हुए, किसी कार्यकर्ता को जानकारी नहीं थी इसकी, किसी को बुलाया नहीं है, क्या लगता है किस हद तक ये सही है? क्या उनका इमेज क्या बनेगा ऐसे लोगों का? इमेज अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन हम कोई नेगेटिव कमेंट नहीं दे सकते हैं। अब हम उनका कोई सपोर्टर भी नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल का ट्रेंड है, लड़का अपना लड़की स्वेच्छा से किया है तो किया है, कोई खराब बात नहीं हम मानते हैं। उनका तो ये मान लीजिए कि पारिवारिक मैटर है, और दूसरा चीज़ क्या है कि से लालू यादव का जो मान लीजिए कि उनका एक पार्टी जिस तरह से है, अगर मान लीजिए पार्टी विशेष पर अगर बात करते हैं तो वो धर्म निरपेक्ष की ओर ज़्यादा रहते हैं। तो उनको इस चीज़ से तो मान लीजिए कि से सामना करने की ज़रूरत नहीं है। उनको तो स्वीकार करने का मान लीजिए कि शुरू से आदत है कि हर धर्म को वो मानने वाले व्यक्ति हैं। तो मान लीजिए कि से अगर इस चीज़ को अगर लेकर वो चलेंगे तो उनका एक गलत मतलब राजनीतिक पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अगर इस बात को अगर विशेष रूप से लेंगे तो हाँ, हो सकता है कि पारिवारिक मतभेद हो सकता है, वो उनका अंदरूनी है। लेकिन जब सार्वजनिक क्षेत्र में जिस तरह से अगर वो इस चीज़ को अगर आप मान लीजिए कि किसे आप नहीं अपनाएंगे, तब तो उनका एक मतलब किसी उनका जो एक छाप है जनता के बीच में, गलत मैसेज भी जा सकता है। तो इस हिसाब से उनको तो एक्सेप्ट करना ही था बेटे के लिए। किसी अगर बेटा अगर मान लीजिए हो या ना हो, क्योंकि उनका मान लीजिए किसी लड़के का लव मैरिज वाली बात है, लड़की को जानती भी थी, तो समझ ही रहे कि अगर कोई प्यार अगर लोग करता है तो उसमें तो ना जात देखता है, ना धर्म देखता है, ना ऊंच देखता है, ना नीच देखता है। जो भी है अपना अपने हिसाब से जो भाता है उसके साथ अपना मतलब उसके साथ जीवन संगनी बनाता है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो किया है, शादी जो उन्होंने किया है, क्या लगता है आपको राजनीतिक करियर पे उनका कुछ इफेक्ट इस शादी से पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक ये मतलब कास्ट ही उन्होंने बदल लिया है, तो क्या उनका इफेक्ट जो है वो पड़ने वाला है? क्योंकि हम लोग अगर बैक हिस्ट्री में जाएं तो सोनिया गांधी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हें आज तक उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। जब सोनिया गांधी का नाम आता है तो लोग कहीं ना कहीं उनके उस चीज़ को याद कर लेते हैं। तो क्या लगता है आपको तेजस्वी यादव को इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि बिहार में लोग कल्चर को और रिलीजन को बहुत मानते हैं, बहुत मान्यता देते हैं। मानते हैं इस चीज़ को कि बदलाव। देखिए जिस तरह से माहौल जो तेज़ी तरफ से जो मॉडर्न युग में जा रहा है, तो वो राजनीतिक उनका एक विशेष अलग कार्य है। लेकिन एक अंदरूनी जो होता है कि एक पर्सनल सोच जो होता है, वो पर्सनल सोच के हिसाब से जो तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया शादी करने का, तो वो उनका पर्सनल मैटर बन के आया। लेकिन इस पर कोई राजनीतिक प्रभाव ऐसा नहीं लगता कि कोई पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मान लीजिए किसी जिस सोच से चलते हैं शुरू से, हर धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति, तो मान लीजिए किसी इनको तो कोई भी आदमी कहेगा यही चीज़ कि आप सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं, तो शादी अगर किए हैं तो इससे कोई ज़्यादा इनको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आगे चल के फ्यूचर में, समझे। ये तो खुशी की बात है कि चलिए इनका जो है कि से किसी से तो मान लीजिए चलो एक समय पे तो शादी हुआ। बात रहा राहुल गांधी का, अगर करते हैं जो आप लाए, राहुल गांधी का तब तक कोई अता पता नहीं कि कौन सा शादी करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे। ये बिहार की संस्कृति कल्चर जो है, इसीलिए तो बिहार में नहीं शादी किए तेजस्वी यादव। अगर चाहते तो धूमधाम से अच्छा ढंग से शादी होता। उनके घर का शादी एक यादगार होता है पूरे भारत में। किसी कार्यकर्ताओं तक को जानकारी नहीं थी, कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं, किसी को भी, अपने रिश्तेदारों को भी उन्होंने नहीं बुलाया। यही चीज़ है कि उनका हर शादी में एक राजनीतिक विशेषता के लोग उसमें जुड़े हुए रहते हैं। जिनका इनके लड़की के साथ शादी हुई, या इससे पहले तेज प्रताप का जो विवाह हुआ है, तो उसमें भी सारे लोग मतलब इसे आए हुए थे। इनके हर लड़की के शादी में सारे राजनेता, सारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी, मतलब IAS IPS लेके जितना भी प्रशासनिक तंत्र है, सब लोग इसमें जुटे हुए रहते थे, विपक्ष सब लोग। लेकिन इसमें क्यों नहीं है? तो यही कारण है कि ये इनका एक अंदरूनी पर्सनली मैटर है। इसमें ज़्यादा लोग को इन्वॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि ये अंतर्जातीय विवाह था। तो हम लोग को तो, बहुत सारे लोग को तो ये भी नहीं पता है कि अभी लड़की कौन था, नहीं है। आप लोग के द्वारा पता चल रहा है, कुछ मीडिया के द्वारा, कुछ पेपर के द्वारा। और उछाला तब जाता है कोई मुद्दा जब वो मान लीजिए किसी कोई उस तरह का कंप्लेन कोई करता है, तो इन पर कोई आरोप इसलिए नहीं लग सकता है क्योंकि एक विशेष धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। तो हर धर्म में जो विश्वास रखता है, तो उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये।
ठीक है, और इसके लिए तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं हैं। समझे, शादी तो है ना, बहुत खुशी की बात है और अच्छी लड़की है उनके हिसाब से, और देखने में जोड़ी एक नंबर है। छोटे बेटे तेजस्वी यादव हैं, और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं। जब तेज प्रताप यादव नहीं सुन रहे हैं तो तेजस्वी यादव कहाँ से सुनेंगे? वो तो और विपक्ष के नेता हैं। और अब इसको लव मैरिज कहिए, जिसको अरेंज करके किया गया पारिवारिक इज्जत बचाने के लिए, और आगे क्या कर सकते हैं हम, और क्या? अच्छा, एक और चीज़ जाना चाहेंगे यहाँ पे। देखिए, साधु यादव जो कि तेजस्वी यादव के मामा हैं, उन्होंने आज एक बात कहा है तेजस्वी यादव को लेकर के कि भगचोदर है तेजस्वी यादव। क्या लगता है आपको, आज कल शादी उसके बाद इस तरह का बयान आना? अब देखिए, अब उनका पारिवारिक रिलेशन क्या है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन मामा है तो वो तो अपने भगना को नज़दीक से पहचानते होंगे। अब क्या है नहीं है, आपके कहने का मतलब है कि मामा ने सही पहचाना है। अब मामा ही जाने, हम तो तेजस्वी यादव को नज़दीक से जानते नहीं है, लेकिन मामा भगना का रिलेशन तो ऐसा होता है कि मामा अगर पहचान रहे हैं तो सही पहचान रहे होंगे। मामा बोलो तो मामा बुलाता है। हाँ, तो पहचान रहे हैं तो सही पहचान रहे होंगे वो। जी। और सर, एक और चीज़ उन्होंने ये भी कहा है, उनकी पत्नी की पुरानी तस्वीरों को लेकर उन्होंने कहा है कि पुरानी तस्वीर में बहुत सारे ऐसे उन्होंने अपने बॉडी पार्ट पर टैटू बनवा के रखी है। इस पे भी साधु यादव ने बहुत कुछ कहा है। क्या लगता है आपको, किस इस तरह की बातें आनी शादी की दूसरी बात? पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करना चाहिए जी। अब किसी को अच्छा लगता है टैटू बनवाना तो वो तो पर्सनल है जी। चाहे हिंदू मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो अच्छा लगता है लोग करते हैं, इसमें कुछ बोलना चाहे कुछ करना ये है, जिसको अच्छा लगा जिस चीज़ के लिए वो किए, बस। अच्छा, एज अ पब्लिक आपको क्या लगता है किस हद तक सही था? नेता प्रतिपक्ष है, जिसमें उनको खुशी है वो किए, बस। और जनता की खुशी, उन्होंने यहाँ तक कि बिहार में उन्होंने शादी नहीं की, बिहार वाल अपने राजद के कार्यकर्ताओं तक को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, बिहार में रहने वाले दिल्ली में जाकर शादी किए, तो क्या बिहार वालों को इससे तकलीफ नहीं हुई? जिसमें उनको खुशी है। सर, हर एक में एक ही जवाब आपका, जिसमें उनकी खुशी। जनता की खुशी कहाँ गई? उनको उसी में खुशी है तो क्या कहा जाएगा, वो जान रहे हैं कि जनता खुश है। अच्छा, बस उनकी आप खुशी, खुश है? उनकी खुशी, कहीं नहीं खुश रहेंगे हम? अच्छा, क्यों नहीं खुश रहेंगे? कल्चर चेंज हो गया है। अब तो कल्चर चेंज हो गया है। अब थोड़ी जात पात अब रखा हुआ रह गया है। अब तो सब जिसको मोहब्बत हुआ अपना करे, खुशी हुआ, अपना प्यार किया, शादी किया, घर बसा लिया, और क्या। अब सारा बिहार इसी डगर पर चल दिया है। खुशी एक से नहीं होता है, दोनों के खुशी उसी में है, दोनों किया, दोनों का खुशी आया, दोनों किया। अभी तो बिहार में वो कल्चर हो गया है। अच्छा भाई, दोनों अपना पैर पे दोनों कर लिया, क्या दिक्कत है? देखिए, नाराजगी, जहाँ तक नाराजगी की बात है तो नाराजगी तो हमें नहीं होना चाहिए। हमारे युवा नेता है और युवा होने के नाते मान लीजिए कि लड़का और लड़की अगर दोनों में खुशी है, अब तो हम लोग सरकार जो जनरेशन चल रही है और लालू यादव से ये हट के राजनीति करते हैं, इसमें जातीयता का वो अहमियत नहीं दे रहे हैं। हम लोग का इस बार का जो विधानसभा का चुनाव था, इस चुनाव में भी जातीयता को अहमियत नहीं दिया गया, बेरोजगारी मुद्दा रहा और युवाओं को आगे बढ़ाने की बात रही। तो जहाँ तक बात है, एक आइडियल युवा होने के नाते उन्होंने अपना कदम सही तरफ बढ़ाया है, ताकि युवाओं में एक तरह का अवेयरनेस आए कि जातीयता से उठकर भी कोई चीज़ है, और जातीयता से उठकर उन्होंने एक दिखाया है कि बिहार नए तरीके का है और हम जातिवाद और जातीयता से ऊपर है उठ के, मतलब। अच्छा, आज साधु यादव ने तेजस्वी यादव को भगचोदर कहा है। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को जो नया टाइटल दिया है उनके खुद के मामा ने, किस हद तक सही है ये? देखिए, मामा है तो मामा का तो फर्ज है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष है और एक जिम्मेवार लोग हैं, और ये जिम्मेवार लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके ये पर्सनल मैटर है, इसे एक राजनीतिक रूप से और एक सामाजिक रूप से नहीं लेना चाहिए। ये उनकी पर्सनल मैटर है। जहाँ तक बात है, युवाओं के लिए एक उनका सही संदेश रहा है
कि जो भी युवा हैं, मतलब ये तो सरकार भी इस तरह प्रमोट कर रही है हमारा हर तरह का, और नए जनरेशन में जातीयता नहीं होना चाहिए, रोजगार और ऊपर उठ करके और आगे बढ़ने का, जहाँ से देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, समाज का कल्चर अच्छा हो, बस ये होना चाहिए। तो सुना आपने, हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं लालू यादव कमज़ोर पर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है वो लालू परिवार में और राजद में एकमात्र हैं जिनकी चलती है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब तेज प्रताप यादव अपने पिताजी की नहीं सुने तो तेजस्वी यादव क्या सुनेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भगचोनर वाले बात पर जो साधु यादव ने आज तेजस्वी यादव को भगचोनर कहा है, उस पर कुछ लोगों का कहना है कि ये मामा हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से तेजस्वी यादव को जानते होंगे। बाकी आपने वीडियो खुद देखा, आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप।